हेलो हमारे प्यारे शेर शेरनियों। आज आपको आज हम लोग सीखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में सारी जानकारी। आज बौद्ध धर्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, खलास हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप 100% बना सकते हैं, आप विश्वास रखिए। तो आज बौद्ध धर्म का क्या हो जाएगा, खात्मा। आइए देखते हैं और याद करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज हमें पढ़ना क्या है, बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमें, बौद्ध धर्म के बारे में। तो पहले बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक करने का मतलब कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, किसने बनाए थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में पहले हम समझेंगे। गौतम बुद्ध को ही बोला जाता है क्या, लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया की ज्योति बुद्ध बोला जाता है। गौतम बुद्ध को ही बोला जाता है। अब सुनिए गौतम के बुद्ध के बारे में सारी जानकारी। पहला, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में, यानी 563 यानी 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था किनका, गौतम बुद्ध का। दूसरा बात करते हैं, इनका जन्म स्थान किस जगह पर हुआ था, तो लुम्बिनी। लुम्बिनी एक जगह है जो नेपाल में पड़ता है। किस देश में पड़ता है, नेपाल देश में पड़ता है। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। आगे बात करते हैं पिता। इनके पिता का नाम था सुदोधन। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था, सुदोधन। सुदोधन कौन थे, तो ये कपिल वस्तु के एक शाक्य गढ़ के प्रधान थे, यानी कपिल वस्तु के वहां के वो राजा थे, मुखिया थे, सुदोधन, जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे। दूसरा, आगे बात करते हैं माता। माता जी इनकी माता का नाम था माया देवी, या इन्हीं को बोला जाता है महामाया, जो कोल्य वंश की थी। कौन सी वंश की थी, कोल्य वंश की थी। याद किसे करेंगे, तो माँ से माता, माँ से माया, माँ से माता। माता जी का सबसे माया आता है, हमारी मम्मी, उनको सबसे ज्यादा माया आता है अपने पुत्र के प्रति। तो याद रखना है, माया, माया से माया देवी, माता, माँ से माया देवी। आगे इनके बचपन का नाम, जो माया देवी थी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं, ये 6-7 दिनों के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आगे बात करते हैं बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और इनकी जो मम्मी थी, यानी जो इनकी माता जी थी, जब मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए उनका पालन पोषण, गौतम बुद्ध के पालन पोषण उनकी मौसी इनका नाम था क्या, प्रजापति गौतमी। क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी के द्वारा पूरा पालन पोषण गौतम बुद्ध का किया गया। पूरा देख रेख, पूरा पालन पोषण उनकी मौसी के द्वारा, जो प्रजापति गौतमी थी, उन्हीं के द्वारा किया गया, देख रेख। आगे बात करते हैं, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा, जो शाक्य कुल की थी। किस कुल की थी, शाक्य कुल की थी। यशोधरा नाम था गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम। आगे बात करते हैं उनसे जो पुत्र हुआ था, तो पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था, राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो उरुवेला, जो बोध गया में स्थित है, और निरंजना, जिसको हम फल्गु नदी कहते हैं। गया किस नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे, तो उसी को निरंजना बोला जाता है। तो निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर ही, पीपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, क्योंकि गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने सबसे प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ। कहाँ दिया था, वाराणसी सारनाथ, मालूम है ना, वाराणसी सारनाथ, यानी प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ। और बौद्ध संघ में प्रथम महिला, बौद्ध संघ में सबसे पहला बार महिला कौन प्रवेश की थी, तो प्रजापति गौतमी। जो कौन थी, तो गौतम बुद्ध की मौसी थी, जो उनका देख रेख की थी, प्रजापति गौतमी थी। आगे बात करते हैं मृत्यु, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में, यानी 483 यानी 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ, तो मल्लू की राजधानी कहाँ है, कुशीनगर। कहाँ, कुशीनगर, जो यूपी में, कहाँ है, यूपी में। तो वहां पर ही गौतम बुद्ध की क्या हुई थी, तो मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं, ये टोटल मात्र खाली 80 साल जिए थे। कितना साल जिए थे, 80 साल। गौतम बुद्ध 80 साल तक जिए थे। अब थोड़ा सा कहानी के बारे में बात करते हैं, सुनिए। गौतम बुद्ध का जो हाथ का रेखा है, इस रेखा को क्या हुआ कि एक बार उनके जो पिताजी है सुदोधन, तो सुदोधन ने एक महान दार्शनिक को, एक महान विद्वान पंडित को दिखाए। देखने के बाद वो पंडित देखे और देख करके गौतम बुद्ध के हाथ की रेखा देखें और देख करके कहें कि आगे जाने के बाद जो आपके पुत्र हैं, जो सिद्धार्थ हैं, ये सिद्धार्थ आगे जाने के बाद एक बहुत बड़े महान संत बनेंगे, एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष बनेंगे। तो इनके पिताजी थे वो घबरा गए, क्योंकि अकेले पुत्र थे, घबरा गए कि अगर ये संत बन जाएंगे, अगर ये
महात्मा बन जाएंगे तो आखिर हमारा राजपाट कौन देखेगा, हमारे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। वो चिंतित हो गए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध को मोह माया आसपास से दूर कर दिया। उनको एक ऐसा माहौल में, ऐसा परिवेश में रखा जहां उन्हें दुनिया की परंपरा, रीति रिवाज से कुछ मतलब नहीं था। उनको दुनिया की कोई कुरीतियां, बुराई, अच्छाई से कोई मतलब नहीं होने देते थे। आगे बात करते हैं। एक दिन की बात क्या है कि वह अपने राज्य के प्रति भ्रमण के लिए, घूमने के लिए क्या हुए कि गौतम बुद्ध गए। तो गए तो उन्होंने क्या देखा, रास्ते में जाते जाते उन्होंने देखा कि उनको गिर त्यागे का लक्षण कैसे आया। तो उन्होंने देखा, पहला देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा नंबर पर देखा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा एक सौ, और चौथा देखा एक सन्यासी। तो उन्होंने जब घूमने के लिए गए थे, प्रतिभ्रमण के लिए गए थे, तो वो 4 चीज देखे थे गौतम बुद्ध। क्या क्या देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति देखे थे, दूसरा देखे थे एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक सौ जिसको लाश बोलते हैं, लाश, और चौथा देखे थे, आपको मालूम है, एक सन्यासी। क्या देखे थे, एक सन्यासी। ये चारों देखे और देखने के बाद उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। उनके मन में पूरे वैराग, बोले कि दुनिया में कहाँ रखा गया है, जब एक न एक दिन मर ही जाना है, एक न एक दिन कुछ एक और रुपया तो लेके जाना ही नहीं, एक दिन सबको मरना ही तय है। तो हम ये दुनिया के सत्य के तलाश के लिए हमें दुनिया के मोह जाल में क्यों फंसे। इसीलिए उन्होंने सत्य की तलाश में घर को त्याग दिया, और घर को उन्होंने त्याग दिया जिसे बोला जाता है क्या, बौद्ध धर्म में बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। जो ये ब्रैकेट में आपको जो बना हुआ होगा, ये मोस्ट बीवीआई है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, रेलवे बैंक बहुत सारे एग्जाम में, और ये पूछता भी है, तो इसे याद करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं जो घर त्यागे थे, घर कब त्यागे थे, तो मात्र 29 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में, 29, यानी 29 ईयर के ओल्ड में इन्होंने क्या किया था, तो घर को त्याग दिया था। घर को त्यागे थे, गृह त्यागे थे, इन्हें इसी को बोला जाता है क्या, महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। तो पूछता है कि गृह त्याग को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। या किस करेंगे, भीनी यानी क्या, ये देखे थे तो इनका मन भीनिक गया था, नहीं बोलते भीनिक गया है मन, तो मन इनका भीनिक गया था कि दुनिया में कहाँ रखा गया है, दुनिया में कुछ है जी, कुछ नहीं है, इसलिए उनका मन भीनिक गया था। तो भीन याद रखते हैं, भीन यानी भीनिक गया था, इसलिए वो घर को क्या कर दिए, त्याग दिए, घर को छोड़ दिए। तो पूछता है कि गृह त्याग को क्या बोला जाता है, महाभीनी यानी महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण याद रखिएगा। दूसरा, इन्होंने क्या हुआ कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि इन्होंने 29 साल में घर को त्यागा था और 6 साल तक एकदम कठिन तपस्या की, और इनको 35 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्होंने सबसे प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिनको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म इन्होंने बनाया था। तो इसीलिए अपने धर्म को बचाने के लिए इन्होंने सबसे पहले प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, प्रथम उपदेश दिए थे, काहे दिए, तो अपने धर्म को बचाने के लिए। तो याद रखना चाहिए कि पूछेगा कि प्रथम उपदेश, तो उसे क्या बोला जाता है बौद्ध धर्म में, तो धर्म चक्र प्रवर्तक। आगे तीसरा, बात करते हैं मृत्यु। जब इनका मृत्यु हो गया था 483 ईसा पूर्व में, जब इनका मृत्यु हो गया था, तो इनके मृत्यु को क्या बोला जाता है, तो महापरिनिर्वाण, क्योंकि विद्वान बन गए थे, ज्ञानी भगवान बन गए थे, परी के समान हो गए थे। इसीलिए जब इनकी मृत्यु हुई तो ये परी के रूप में क्या हो गए, ये महान आत्मा जो हो गए भगवान में विलीन हो गए। ये परी के रूप में महान आत्मा क्या हो गए, भगवान में विलीन हो गए। तो महापरी, परी से क्या याद रखेंगे, महा यानी महान, और परी मतलब उनके आत्मा भगवान में विलीन हो गया, याद रखेंगे। मृत्यु को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। हमें विश्वास हुआ हो कि आपको याद हुआ होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के क्या है, त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन, बुद्ध धम्म संघ। कौन है, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन, बुद्ध धम्म संघ। याद हुआ, बुद्ध धम्म संघ। इसीलिए आप सुने भी होंगे, बचता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। तो उसी का है कि बुद्ध धम्म और संघ। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, जो ब्रैकेट में दिख रहा होगा मोस्ट बीवीआई है, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, हमारी बातों को अच्छे से सुनिए। देखिए, हम बात करते हैं तो गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में, तो उनकी मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुई, यानी टोटल बौद्ध धर्म में 4 गो संगीति हुई। कितनी संगीति,
4 संगीति, जिसमें से मृत्यु के बाद, मृत्यु कब हुआ था 483 में, तो पहला सबसे पहले बौद्ध संगीति कब हुआ 483 ईसा पूर्व में, कहाँ हुआ था राजगिरी, कहाँ हुआ था राजगिरी। और दूसरा हुआ था, द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व में, कहाँ वैशाली। और तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व में, कहाँ पाटलिपुत्र। और चौथा हुआ था कहाँ 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन। पूछता है कि प्रथम जो बौद्ध संगीति होता कहाँ हुई थी, कैसे याद करेंगे, तभी क्या हमारे पास ठीक है, हम याद कैसे करते हैं। सुनिए, पहले आराम से हम राज कर रहे थे, आराम से राज करने मतलब मस्ती कर रहे थे, राज कर रहे थे कहाँ गिरी यानी घर में। तो पहला हम राज कर रहे थे, घर में गिरी, ठीक। अब करते करते मतलब विशाल बन गए, ताकतवर बन गए, विशाल बन गए। अब विशाल बन गए, ताकतवर बन गए, पहले राज कर रहे थे घर में, उसके बाद कोई निकला एकदम दिखे तो विशाल बन गए, क्या बन गए विशाल। अब विशाल बने गए तो भाई बहुत बड़का राजपाट हो गया, हम विशाल बन गए। तो विशाल होने के बाद उसके बाद हम अपने राजपाट को अपने पुत्र को भाई देंगे ना जी, तो राजपाट को हम अपने पुत्र को क्या कर दिए, दे दिए। और देने के बाद वो एक अपने कान में एक बहुत बड़ा सोने का अच्छा सा कुंडल बनवाया, क्या बनवाया कुंडल। पहले हम राज कर रहे थे घर में, उसके बाद हम विशाल बन गए, और उसके बाद हम अपने राजपाट को अपने पुत्र को दे दिए, और पुत्र को देने के बाद वो अपने कान में क्या बनवाया, एक सोने का सुंदर सा कुंडल। तो याद रखेंगे, पहला राजगिरी, पहला उपदेश का हुआ था राजगिरी। दूसरा वैशाली, विशाल बने तो क्या याद रखेंगे वैशाली। और तीसरा पाटलिपुत्र यानी राजपाट, पाट से पाट हल्ली पुत्र, देखो यहाँ पर पुत्र है कि नहीं, तो अपने राजपाट किसके देंगे, पुत्र को। तो तीसरा नंबर अपने राजपाट को दे दी। तो तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र। और चौथा हुआ था कुंडल वन, कान में कुंडल बनवाया था, तो याद रखेंगे कुंडल वन। कब हुआ था, तो जब मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, तो पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और दूसरा होता है इसे 100 साल घटाइए, 100 साल क्या कीजिए घटाइए, तो 383 ईसा पूर्व में, 100 साल से तो घटेगा 383 ईसा पूर्व में। और तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था 250 ईसा पूर्व में, और लास्ट में चौथा हुआ था 98 ईसा पूर्व में। याद हुआ। आगे बात करते हैं, उस समय अध्यक्ष कौन थे, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। और शासनकाल किसका था, तो अजात शत्रु। याद रखेंगे, सुनिए, एक शत्रु था, वो एकदम आजाद था, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं था, एकदम आजाद था। किसको खोज रहा था, महाकश्यप को। किसको खोज रहा था, महाकश्यप। अगर आप बेटा आ जाएंगे ना तो आज आपको छोड़ेंगे नहीं। क्या खोज रहा था, आजाद शत्रु, एकदम आजाद हो गया था, और ढूंढ रहा था किसको, महाकश्यप को। तो याद रखेंगे, महाकश्यप जो अध्यक्ष थे, वो शासनकाल किसका था, आजाद शत्रु, आजाद शत्रु। याद रखना है, अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, शासनकाल किसका था, आजाद शत्रु का। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखेंगे। दूसरे याद करते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति जो होता 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे सबाकामी, कौन थे, सबाकामी। और उस समय के शासनकाल कौन थे, काला शोक। याद रखेंगे, देखिए सबाकामी, कौन कामी, सब कामी, ये कामी नहीं, सब कामी। लेकिन सब कामी बेकार कर दिया, क्या हो गया, सब काला हो गया, क्या हो गया, काला हो गया। यानी देखिए साबा कामी में यहाँ पर भी कामी, क से कामी, क से काला, क से कामी, क से काला, यानी साबा कामी का याद रखेंगे, क से कामी, क से काला, यानी साबा कामी काला शोक, साबा कामी काला शोक। साबा कामी अध्यक्ष थे, और काला शोक का शासन काल था। और द्वितीय हुआ था क्या, बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली। याद हुआ। आगे चलते हैं, तीसरा तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। और कहाँ हुआ था, तो देखिए यहाँ पर पाटलिपुत्र है ना जी, पाटलिपुत्र में पुत्र लगा है, यहाँ पर भी क्या, मेघलीपुत्र। आसान है कि नहीं आसान है, पाटलिपुत्र का जगह याद रहेगा तो तुरंत कहेंगे पाटलिपुत्र तो मेघलीपुत्र, पाटलिपुत्र तो मेघलीपुत्र। आई भाई पुत्र के कर थे, तो अशोक के थे, किसके थे, अशोक के। ये जो हम ट्रिक बता रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, मतलब इसका वास्तविक रूप से इससे कोई नहीं मतलब है, हम आपको याद करवा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो मेघलीपुत्र, तो यहाँ पर भी पुत्र, और तो याद रखना पाटलिपुत्र जो स्थान पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में उस समय कौन अध्यक्ष थे, तो मेघलीपुत्र। पाटलिपुत्र के समय मेघलीपुत्र। किसके शासनकाल में, तो किसके पुत्र थे, तो अशोक के, तो यानी किसके शासनकाल में, अशोक के। अब लास्ट बात करते हैं, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था 98 ईसा पूर्व में, और वो कुंडल वन, किस जगह पर हुआ था, कुंडल वन। और उस समय जो थे वह अध्यक्ष थे कौन, वसुमित्र। और वसुमित्र यानी बोला जाता है क्या, अवधूत, क्या बोला जाता है, अवधूत। तो अवधूत, और उस समय कौन थे, तो कनिष्ठ। याद रखना है, वसुमित्र, कौन मित्र, वसुमित्र। तो वसु के ही मित्र था, तो कनिष्ठ, कौन थे, कनिष्ठ, कौन थे, कनिष्ठ। याद रखना है, वसु के मित्र था कनिष्ठ। तो चौथा हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति हुआ था 98 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो कुंडल वन में। और अध्यक्ष कौन थे, याद रखना है कि वसुमित्र। और किसके शासनकाल में, तो कनिष्ठ।
अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हुआ तो कुमार जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद।